हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि अभी 11th क्लास का जो कि जितना फार्मूला था उन सभी फार्मूला को हम लोगों ने पढ़ने का बड़ा अच्छे से प्रयास किया। उनको प्रूफ भी किया हम बारी बारी से, क्योंकि प्रूफ नहीं करोगे तो फिर अस्थाई नहीं रहेगा, वो कुछ दिनों के बाद चीज़ें खत्म हो जाएगा। वैसे याद तो करना है, चाहे आप प्रूफ कीजिए या ना कीजिए, लेकिन प्रूफ करने से ये हो जाएगा कि चीज़ें तुमको दिखेगा। यदि तुम बैठोगे, वैसे तो बताए कि हर एक फार्मूला एक सवाल है, तो जब तुम बैठोगे उसको देखोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, तो थोड़ा सा ना, जितना तुम्हें याद करके भूलने में और जितना तुम्हें प्रूफ करके भूलने में वक्त लगेगा, दोनों में ज़्यादा गैप हो जाता है। इसलिए हमें प्रूफ करके चलना चाहिए। तो अब क्या करें कि हम जो 11th क्लास का जो अभी सवाल शुरू किए हैं, उसमें से जो एडवांस लेवल का जो हमारा ट्रिगो वाला सवाल है, उनको पहले क्लियर करते हैं हम। जो कि तुम्हारा 10th से थोड़ा सा ऊपर, 10th का एक्स्ट्रा बुक बनाए होगे तो उसको उसमें मिला होगा जरूर आपको। बाकी 11th से थोड़ा नीचे जितना फॉर्मूला, इस सर्कल वाला जितना फॉर्मूला पर है, इसका बिना यूज का, तो कहा जाए तो इसका यूज हुआ, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, उसके बेसिस पे सवाल बनाते हैं हम लोग। तो अब जो हम लोग पढ़ाते हैं यहाँ बच्चों को स्टेशंस का बुक, उसमें सवाल दिया है कितना, टाइप 1 में सवाल है तुम्हारा लगभग 30 सवाल होगा, 30 नहीं होगा, टोटल 45 सवाल है, तो 40 सवाल के आसपास है। तो उम्मीद करते हैं 10-10 का सवाल हम 4 पार्ट्स में बनाएं, या फिर तुम भी प्रयास करोगे, जितना हम बताएंगे उतना आगे तुम भी बनाने का प्रयास करोगे, तो थोड़ा सा फॉर्मूला पे पकड़ बन जाएगा और थोड़ा सोचने की भी क्षमता बढ़ जाएगा। बाद में जो इस चैप्टर का जो बेसिक रूल है, जहाँ से शुरू होता है, वो चीज़ों में समझ क्रिएट करेगा ये वाला चीज़ है, इसलिए पहले ये बनाना बहुत जरूरी है। तो चलो पहले ये सवाल है हमारा, इस पर तो 10 क्लास में भी सवाल था क्या। अब देते चलो ध्यान और समझते चलो, और बोलना जो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। जैसे कि यहाँ हम क्या करते हैं, ऑफलाइन बच्चों को सबको पहले दिमाग बनाने के लिए सिखाते हैं, क्या वो बेसिक चीज़ें है तुम्हारा। तो तुम लोग भी धीरे धीरे क्या करना, पहले दिमाग में बनाने के लिए सीखना, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। एग्जाम एक्सरसाइज का है ना, कौन सा सवाल हो गया बताओ तो। सवाल नंबर 1 टाइप 1 का, क्या टाइप 1 का जो है 1 नंबर सवाल है। क्या प्रूफ करना है हमें, तो प्रूफ करना है सर कि कॉस थीटा इंटू में क्या है, टेन थीटा। क्या प्रूफ करना है, साइन थीटा प्रूफ करना है, ठीक है। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है ना, बहुत ज़रूरी। ये सवाल 10 क्लास में पूछा तुमको किसी न किसी ईयर में। तो बताओ कि तुम टेन के बारे में क्या जानते हो। साइन पर कॉस लिख सकते हैं, कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, क्या बच जाएगा, हो गया प्रूफ। तो कल को हमें यदि ऐसा सवाल दे दे, ऐसा दे दे, साइन इंटू कॉट दे दे, तो क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ कॉट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस बाय साइन। तो क्या साइन साइन जाएगा, क्या बचेगा, कॉस दे देगा। बोलो कोई तकलीफ। अब थोड़ा सा इसी को स्टेप आगे बढ़ा करके ये ऐसा दे दे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब ये गायब कर दे वो, ठीक है, ये गायब कर दे, ठीक है। ये सवाल है तुम्हारा कि 1 माइनस इतना। अब ये चीज़ों को इस पे देखो तुम, हो जाएगा। लेकिन अभी कैसे हुआ, तुमको बीच में एक चीज़ दिखा दिए कि सर ये जो है किसके बराबर हुआ, साइन के, और साइन जो इसके बराबर होता है, इसलिए तुम्हें दिख गया। नहीं तो बच्चों को ऐसा लगता है कि विदाउट रूट, और रूट वाला में जाए तो कैसे, थोड़ा सोचना तो पड़ेगा। लेकिन एक स्टेप हम लोग सीखे, तो ये बहुत छोटा सवाल था, जहाँ पहला स्टेप में ही फॉर्मूला लगाएं और सवाल बन के तैयार हो गया हमारा। बताइए कॉस से कॉस क्या हो गया, कैंसिल, क्या मिला हमें, साइन। बाकी साइन को ऐसा ले सकते हैं हम लोग, ले सकते हैं, नहीं सकते। तो इसको हम टफ से टफ बना सकते हैं, और उस टफ में एक ही चीज़ है, वो है फॉर्मूला। तो बोलोगे सर पहला स्टेप तो ये है हमारा कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। दूसरा 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 अब इसी को देखो, ये प्रूफ करने के लिए दिया तुम्हें, क्या प्रूफ करने दे दिया कि सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या दे दिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कैसे दिया ये, ऐसा आएगा नहीं इससे। अब यहाँ देखो, इसको क्या लिख सकते हो तुम, 1 बाय सेक स्क्वायर, 1 बाय सेक स्क्वायर होगा या नहीं होगा, एलसीएम लगा दिया है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय कितना, कॉस होगा या सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर होगा ना, तो सेक तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसको बता दो। हाँ कि सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बाय कितना, सेक थीटा, क्योंकि स्क्वायर से बाहर हो गई। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितने के बराबर, टेन स्क्वायर के बराबर। तो हम यहाँ ले सकते हैं कि टेन थीटा बाय कितना, सेक थीटा। इसका मतलब फिर से 1 बाय सेक को क्या सकते हैं, कॉस आएगा ना, हाँ स्क्वायर तो रूट तो इस पे रखे हैं ना सर, हम बाहर कर लिया रूट से इसको, इसलिए जानबूझ के छोटी छोटी चीज़ों पे उलझा रहे, तुमको समझा रहे कैसे क्या नहीं है।
क्लियर हो? तो तुम बोलो से इतना जाने क्या जरूरत है, सीधा कॉस को 1/sec लिख इसके साथ शिफ्ट कर देते हो जाता है, फिर इतना क्यों जा रहे हैं आप? तो जा नहीं रहे, बस फॉर्मूला बता रहे तुमको, ठीक है। इतना हो गया ये वाला, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सर ये प्रूफ हो गया तुम्हारा। तो हम लिख लिए सर, ये कौन गया, कॉस से कॉस गया, कौन बच गया, साइन हो गया क्या, और ये साइन प्रूफ हो गया। नेक्स्ट सवाल बताइए सर क्या कह रहा है हमें, नोट करते चलना हर एक सवाल को। क्या है इसमें बताओ सर, टेन थीटा, हाँ वही चीज़ आ गया। फिर देखो क्या प्रूफ करना है हमें कि साइन थीटा स्क्वायर रूट 1 माइनस, अच्छा हाँ साइन ही होगा, क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। तो अब बताओ सर कि तुमको ऊपर क्या दिख रहा है, कॉस साइन, तो टेन का तो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, साइन बाय कॉस, तो साइन तो दिख गया, तो साइन तो रह गया सर। फिर क्या दिखा नीचे, कॉस, तो कॉस का भी फॉर्मूला क्या पता है, स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। अभी हम कॉस साइन का लिखे थे ना, क्या लिखे थे, अंदर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वही साइन का दे दिया, बात तो सेम रहा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं इसको कि सर साइन थीटा अपॉन में कितना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, हाँ क्योंकि डायरेक्ट, अच्छा चलो एक लाइन और सही, डायरेक्ट यहाँ कितना कॉस थीटा, फिर यहाँ कितना साइन थीटा, फिर यहाँ कितना अंदर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या चाहिए साइन स्क्वायर थीटा, यही तो है RHS में हमारा। बोलिए समझ में आया नहीं आया? हाँ तो एक एक स्टेप वाला फॉर्मूला लगाते जा रहे हैं, सवाल बनता जा रहा है। अगला सवाल बोलो क्या है, बोलो तीसरा क्या है, हाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, प्रूफ करना, क्या प्रूफ करना, साइन स्क्वायर बीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बताओ कि तुम्हें सेक स्क्वायर दिख रहा है और सेक के साथ क्या दिख रहा है, मतलब सेक का रिलेशन किसके साथ, टेन के साथ, और सेक में थीटा है, टेन में भी तो थीटा है, क्लियर बात, बोलिए सर। यस सर। तो अब बताइए आप हमें कि सेक में थीटा, तो सेक का फॉर्मूला क्या लगाओगे तुम, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, लिख दिया इतना, क्या लिखे हम 1 प्लस टेन स्क्वायर, दिख रहा है पूरा पूरा। और उसके बाद क्या लिखे हम कॉस स्क्वायर का साइन का रिलेशन होता है या नहीं होता, क्या लिख सकते हैं उसके जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो पहले क्या लिखे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस फिर क्या लिखा साइन स्क्वायर बीटा, ये -1, ये 1 जो था 1 इन होगा, इन होगा, तो -1 हो जाएगा, अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, तो माइनस का 1 और प्लस का 1 कैंसिल हुआ, क्या बचा टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, तो साइन स्क्वायर बीटा पहले और टेन स्क्वायर थीटा बाद में। यस सर। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको कि सर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कितना साइन स्क्वायर बीटा, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, ये से कैंसिल हुआ, क्या लिख सकते हैं इसको हम, तो सर साइन स्क्वायर बीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बस इतना ही लिखना है। बोलिए समझ में आया या नहीं आया, अच्छे से या कम सम, पूरा तरह से। चलिए अगला बोलिए। अब बताओ बच्चे को कब समझ में आएगा, कब समझ में आएगा, फॉर्मूला याद है, समझ आने वाला का कोई रोल नहीं है यहाँ, कोई रोल नहीं है, सिर्फ हम लिखते जा रहे हैं। तो लिख के आ रहे हैं जो फॉर्मूला याद है, यदि याद नहीं है तो फिर लिखेंगे भी तो फिर समझ नहीं आएगा आपको क्या लिखे हम। तो 30% भी सवाल यदि हम थोड़ा सा भी याद करके लाते हैं, समझ करके आते हैं, तो फॉर्मूला यूज करते 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 क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे बैठ के सिर्फ तुम याद करोगे तो संभव नहीं है सर याद होना। बोलो कितना नंबर सवाल है, चौथा सर, इसी का चौथा। बोलिए LHS में क्या कह रहा है हमारा, साइन स्क्वायर ए, चलिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, क्या प्रूफ करना है हमें, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर ए, ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब बताइए कि यहाँ साइन स्क्वायर बी सिंगल चाहिए, क्या चाहिए नहीं चाहिए, और हमें यहाँ कॉस ए चाहिए, लेकिन यहाँ प्रूफ क्या करना है साइन ए, इसका मतलब सूचित तो कर रहा है हमें, क्या कह रहा है देखिए हम जो कॉस ए है ना, कॉस ए नहीं है, हमको प्रूफ कीजिए किसमें, इसका मतलब हमें तो पता चल गया
कि सर यदि कॉस ए को साइन ए में चेंज करना हो तो क्या लिखेंगे, क्या 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 होगा इसका फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या लिखेगा फॉर्मूला, स्क्वायर है यहाँ, क्या होगा, ऐसे करके देखा तुम, इधर ध्यान दो फॉर्मूला याद था लेकिन उसको, हाँ हाँ पूरा ध्यान इधर था लेकिन ध्यान इधर दिया, ठीक है। तो सर साइन ए चाहिए क्या तुम्हें, चाहिए तो रहने देते साइन ए, चलिए सर ये साइन ए रहने दिया हम, साइन ए साइन ए रहने दिया। क्या कॉस ए चाहिए क्या, नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, प्रूफ तो दिख रहा है ना, क्या लिखेंगे इसको बताइए तो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या साइन स्क्वायर बी चाहिए क्या, चाहिए रहने दीजिए सर, क्या चाहिए तो रहने दीजिए फिर, क्या इससे ये हुआ, इससे ये हुआ हम सोचने में थोड़ा सा आसानी हुआ हमें कि सर किस दिशा में सोचे, अरे जो चाहिए रहने दीजिए, जो नहीं चाहिए फिर चेंज कर दीजिए उसको, क्या नहीं तो इसे समझ यही ना दिक्कत होगा तुम लोग को कि सर क्या सोचे और कैसे सोचे और कितना सोचे, है ना। अंत में ये आया सर बंद कर दीजिए, ठीक है, सर को जाकर पूछ लेंगे। तो हमें धीरे धीरे सीखना है। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है, अच्छा इतना गुना एक क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर बी माइनस ये क्या हो जाएगा कि सर साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, क्या ऐसा चाहिए हमें। अच्छा यहाँ कॉस बी में चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा देख लो इन दोनों में थोड़ा सा देखो क्या कॉमन आ रहा है, साइन स्क्वायर है, पक्का रन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब हम यहाँ डायरेक्ट ऐसा लिख ले कि सर इनसे हम साइन स्क्वायर ए कॉमन ले लें, यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ से साइन स्क्वायर ले लियो माइनस क्या बचा तुम्हारे पास साइन स्क्वायर बी, बोलिए सर ये और ये बचा या नहीं बचा, मतलब ये यहाँ से ले लिया यहाँ 1, इसको ले लिया यहाँ माइनस इतना, अब प्लस का कौन, प्लस का साइन स्क्वायर बीटा, कहाँ कहाँ तकलीफ हो रहा बोलिए, हम साइन स्क्वायर, अच्छा कहाँ माइनस, ये माइनस इतना गुना इतना इतना हुआ, तो इतना गुना इतना इतना नहीं हो जाएगा, गुना कर दिया सिर्फ, क्लियर हो, हाँ क्लियर हो या नहीं हो, चलो भाई दिक्कत हो रहा है, देखो अभी दिक्कत देखो दूर हो जाएगा, चलो गुना करने में दिक्कत, यहाँ तक कोई तकलीफ है, यहाँ नहीं है ना। चलो हम यहाँ क्या लिखे हैं देखो तो, साइन स्क्वायर है प्लस इतना गुना एक करो तो साइन स्क्वायर बी माइनस इतना गुना इतना करो तो साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर, कोई दिक्कत, ये तो लिखे थे, ठीक है। अब बताइए ये इन दोनों में ये कॉमन आ रहा, तो तुमको आदत है ये ऐसे ऐसे लिखने का, ऐसे अभी जो 10 हम लोग सीख करके आए हैं कि सर साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, अब प्लस का साइन स्क्वायर बी, बगल बगल में रहेगा तब कॉमन लेंगे सर, दूर दूर कॉमन नहीं होता यही नहीं सीख कर गए हम लोग कि दूर दूर कॉमन नहीं है, नहीं सर ऐसा नहीं करना, ठीक है, दूर रहे या नहीं रहे एक ही स्लाइड पे है या नहीं है, एक ही समीकरण में है, तो इसमें हम ऐसा कर दिए, आगे ऐसा नहीं करना, डायरेक्ट भी करेंगे तो चलेगा तुम लोग का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, चलिए कोई दिक्कत नहीं सर। अब ये बताइए साहब, अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, हाँ साइन स्क्वायर है, क्या आ गया ये सर साइन स्क्वायर ए, क्या 1 माइनस कौन साइन स्क्वायर बी, अब प्लस का यहाँ कितना साइन स्क्वायर, बोले कोई दिक्कत। अब बताओ साइन स्क्वायर ए चाहिए था, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर बी आया या नहीं आया, क्या, तो हम इसको ऐसा ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं कि सर साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, बोलिए समझ में आया या नहीं आया, ऐसा समझ में, यहाँ क्या किए हम साइन स्क्वायर ए का साइन स्क्वायर ए ना दिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर बी, अब प्लस का यहाँ फिर कितना साइन स्क्वायर बी, तो इसी को हम लोग ऐसे ले सकते हैं। तो पहले क्या लिखा उन्होंने कि सर साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इंटू कितना साइन स्क्वायर है, यही आर एच एस प्रूफ हो गया हमारा, पूरे समझ में आया ही नहीं आया, अच्छे से या कम सम पूरा तरह से। लेकिन एक बात और यहाँ सिखाना चाहेंगे, तुमको थोड़ा सा ज्ञान देना चाहते हैं सर, ठीक है, अब ज्ञान ये देना चाहते हैं, तुम बोलोगे कि सर लेकिन बोले 2 बात तो सिखाए थे हम, क्या सिखाए थे कि सर साइन ए लाना था, ए रहने दिए हैं, ठीक है कुछ नहीं किए,
फिर कॉस ए नहीं लाना था तो कॉस ए को चेंज कर दिए, साइन बी लाना था साइन बी को, बस बाकी जो फॉर्मूला लगा दिए, कहानी खत्म, कोई दिक्कत। इतना समझ में नोट हो जाएगा इतना। लेकिन अब थोड़ा सा हम क्या किए, इसके साथ यहाँ आ जाइए, ये वाला थोड़ा हम ज़्यादा दिमाग लगा लिए। क्या दिमाग लगा लिए कि अब बताओ इस साइन स्क्वायर को क्या लिख दिए हम, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिखेंगे, क्या साइन स्क्वायर बी बचेगा क्या? 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिख देंगे तो क्या साइन स्क्वायर बी बचेगा क्या? नहीं बचेगा। बात समझ में आ रहा है मेरा ये? अच्छा जितना पढ़ा है उतना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दीजिए इतना फिर, ठीक है। वाह ऐसे देखता जैसे लगता क्या बोल रहे हैं, दिमाग खराब, आगे बढ़िए। प्रूफ हुआ, हो गया, इससे ज्यादा दिमाग लगाने जरूरत ना है, झूठ मूठ का लगा रहे हैं। बाप रे, ऐसे देखता है तुम लोग, डर जाते हैं। ऐसे चेहरा मत बनाओ, थोड़ा चेंज ला दो इससे, है ना। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सवालों में हम काम करेंगे सर, ऐसा सर। बोलिए 2 का 1 ना, तो 2 का 1 क्या है हमारा? अच्छा, बहुत बहुत मज़ेदार सवाल सर, बहुत मज़ेदार सवाल है ये। सेक पे पावर 4 थीटा माइनस 10 पे पावर 4 थीटा, ठीक है। प्रूफ क्या करना है हमें कि सर सेक स्क्वायर थीटा प्लस का 10 स्क्वायर थीटा। देखो ये सब ना एक फॉर्मूला के रूप में आ जाता है, कि बता दो सेक पे पावर 4 थीटा माइनस 10 पे पावर 4 थीटा, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा। हाँ अब यहाँ सवाल प्रूफ कर रहे हैं हम, तो कोई दिक्कत नहीं सर, बनाते हैं फिर इसको। स्क्वायर को बोले थे तोड़ने के लिए, क्या स्क्वायर को 4 को कैसे तोड़ोगे? स्क्वायर का स्क्वायर दिख रहा है यहाँ कि सर सेक पे पावर 4 को ले सकते हैं, सेक स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत? क्या दिख रहा है? ए स्क्वायर माइनस ए की जगह कौन, सेक स्क्वायर, बी की जगह कौन, तो क्या लिखेगा फॉर्मूला इसका? हाँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस ए प्लस बी, मतलब कौन, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 मान कितना, 1 इंटू इतना प्लस वाला। हुआ या नहीं हुआ? तो चीज़ें आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना सर, बढ़िया आ गए थे आप। तो ये सब इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला दे देता है, हाँ याद करो, क्या बच्चा याद नहीं कर लेगा? तो याद नहीं करना है, हमें कैलकुलेशन कर लीजिए। जब भी पावर 4 वाला होगा, अब एक बात और सीख ही लेते हैं, अब इस बात देखना नहीं है उस तरह से कि क्या बोल दिए सर, ठीक है। अब तुम्हें इसमें 3 फॉर्मूला तुम्हें याद करवाते हैं, याद हो जाएगा पूरा, लेकिन याद नहीं, कैलकुलेशन फास्ट हो गया थोड़ा। क्यों? ये तुम्हें पावर 4 दिख ही नहीं रहा, ये तुम्हें ए प्लस बी इंटू एम एस भी दिख रहा है, अब माइनस वाला 1 दिख रहा, बचा कौन वाला? प्लस वाला, वही तो हुआ फॉर्मूला, समझ पा रहे हो? इसका मतलब तुम बोलोगे सर कल को हमें ऐसा भी दे सकता है, हाँ कोसेक पावर थीटा माइनस है कितना, कॉट पावर 4 थीटा, क्या लिख सकते हैं इसको बता दो? हाँ कोसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तुमको नहीं दिख रहा? तुमको दिख रहा है, तो क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस ए प्लस बी की जगह कौन है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, बी की जगह कौन है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट, उसका वैल्यू कितना, 1, बचा कौन वाला, प्लस वाला। इसका मतलब सर आप उसी को चुन चुन के लेके जा रहे हैं जिसका रिलेशन में 1 था, हाँ या ना बोलिए सर, जिसका इसका 1 था, तो सर इसका 1 वाला ले लिए, इसका 1 वाला ले लिए सर, तो साइन कॉस का क्यों छोड़ रहे हैं सर? साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर, अब ज्यादा फॉर्मूला मजबूत जो बन जाता है वो ये बन जाता है, हाँ साइन कॉस वाले का, साइन पे पावर 4 और कॉस पावर, इसका फॉर्मूला ज्यादा मजबूत हो जाता है। सर क्या कारण? कारण ये कि सर इसको यदि हम ऐसा लिखे कि सर साइन स्क्वायर थीटा का क्या लिख सकते हैं हम, होल स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, जहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं है सर, प्लस है। अच्छा माइनस वाले में 1 नहीं देता, ये साइन स्क्वायर माइनस 1 देगा, माइनस 1 समझ में आ रहा है मेरा बात कि सर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यदि हम ऐसा करते कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस 2 थीटा नॉट 1, बोलिए सर, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर रहे तो क्या हो जाएगा, ये कॉस 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ इसको हम ऐसा ले सकते हैं कि सर साइन, अच्छा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा एक फॉर्मूला और बताएं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन माइनस नहीं लगाना हमें,
क्योंकि वहाँ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो फिर तो बनाएगा नहीं हमारा। क्या? हाँ, क्या क्या बोलना चाह रहा दोस्त तुम? हाँ, दो को होता है, यस सर। लगाना कौन वाला, प्लस वाला या माइनस वाला? प्लस वाला लगाना। तो प्लस का कितना, कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का, अच्छा स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab, ए की जगह कौन है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू बी की जगह कौन है, इसका वैल्यू कितना हो गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब है सर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये साइन पे पावर 4 कॉस पावर 4 का हो जाएगा, आया ना? हाँ, 5 नंबर में यही दिया हुआ। क्या समझ में आया ही नहीं आया? तो साइन वाले के लिए ये हो जाएगा क्या, और सेक 10 वाले के लिए समझ में आ गया, फिर कॉट कोसेक कॉट वाले के लिए समझ में आ गया। तो कॉट कोसेक वाला में क्या है, प्लस वाला बचेगा क्या, और साइन वाला में ये बचेगा। लेकिन तुमको उस दिन जब हम ये प्रूफ कर रहे थे, इसको और आगे लेके चले थे हम, क्या प्रूफ किए थे हम, 1 माइनस 1/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा। खैर गोले मारो, क्या बोल दिए हम, उस दिन प्रूफ किए थे हम कि यही नहीं छोड़ेगा तुमको, और लेके जाएगा वो, ठीक है। बट सवाल के सफर में चलेंगे हम। तो इसको हम लिखे या तुम लोग लिख लेगा, बताओ, हैं लिख लेगा, छोड़ दे तब। ए सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, क्या मिल जाएगा हमें कि सर सेक स्क्वायर थीटा प्लस का टेन स्क्वायर थीटा इंटू में क्या, फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू कितना, 1 इतना से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं ना, बोलिए सर। नहीं है सर। तो ये प्रूफ हो गया किसका, 10 वाले का। और ये हो गया, अच्छा इसका क्या बचा हमारे पास, तो सर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का कौन, कॉट स्क्वायर थीटा। और साइन का क्या हो गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला हो गया, कॉस पावर 4, मतलब साइन पावर 4 थीटा है प्लस कॉस पावर 4 थीटा। क्लियर हो, बढ़िया गया। तब चलो अगला सवाल बताओ सर, क्या कह रहा है। अच्छा, पहला में ये दे दिया है, दूसरा में ये दे दिया है, अच्छा पांचवा में फिर ये सवाल है। तो 3 सवाल तो हो गया तुम्हारे लिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, अगला पढ़िए, बढ़ते सर। तो सर आप लोग भी नोट करते चलिए, सीखते चलिए। बाकी अपना राय दीजिए कमेंट बॉक्स में कि कैसा लग रहा है। बाकी लाइक बटन दबाते रहिए कि हाँ, ताकि चीज़ें पता चले हमें कि हम जो चीज़ें कर रहे हैं वो चीज़ आपको समझ में आ रहा है और आपको फ़ायदा भी हो रहा है। समझना अलग बात है और फ़ायदा होना अलग बात है, क्या। तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा, कितना नंबर सवाल, 3 नंबर ना। चलो 3 का LHS में क्या कह रहा है बताओ तो थोड़ा सा, 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, फिर क्या कह रहा है इंटू में, अच्छा डायरेक्ट है, माइनस का सेक स्क्वायर थीटा। बस प्रूफ क्या करना है, 2 टेन थीटा। क्या प्रूफ करना है हमें, 2 टेन थीटा। तो दिमाग में बनाने का थोड़ा थोड़ा सा आर्ट डालना है, सोचना है रुक करके। दिमाग में बनाना मतलब क्या, रुक करके दिमाग को काम देना। समझ में आ रहा है मेरा बात, जो रुक करके काम देना क्या, जैसे मान के चलो, ओए ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग जब सोने जाते हैं, ठीक है, तो चलो भाई बिछावन साफ करो, कोई दिक्कत नहीं, एक बुतरू भी है बगल में, तो क्या करते हैं हम लोग कि चलो साइड में रहो तुम, तकिया रखो भी, हाँ या ना बताओ, तकिया रखते हैं, ये रखते हैं, बुतरू थमा के रखे हैं, बुतरू ऐसे करके है, बगल में जबकि चेयर है वहाँ नहीं रखे हैं, लेकिन किसको बजा रखे हैं, बुतरू को, रहो तुम यहाँ, ताकि हम भी कर अकेले नहीं करेंगे, तो मीन्स होता है तो तुम पकड़ेगा। तो वो ऐसे करके है, तो वही हुआ कि उसको रोक करके रखे हैं कि रुको तुम भी साथ साथ रहो। तो सवाल यहाँ दिमाग में बनाने मतलब यह है कि कॉपी में बनाएंगे दिख रहा गलत सही वहाँ होगा, दिमाग को डर नहीं है। जैसे अब बच्चे को डर है गिरेगा या नहीं गिरेगा, बोलो है ना, और चेयर में रखेंगे तो बिंदास वैसे है, जो साफ कर रहा वो देख रहा कब कर रहा, हाँ या ना बताओ। तो यहाँ थोड़ा सा लापरवाह हो जाता है इंसान। उसी प्रकार जब हम दिमाग को नहीं देते, बिना कॉपी पेन, तो कॉपी पेन में लिखते हैं तो हमें डर नहीं रहता, गलत होगा होगा, कहाँ लिखा जा रहा है कॉपी में, कोई दिक्कत, माइंड रिलैक्स। लेकिन जब तुम सोच रहे हो, लिख ही नहीं रहे हो, तब तो इसको गलत भी देखना है, सही भी देखना है। अब ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके है ना बताओ। तो ये जरूरी है, ये जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। नहीं तो फिर तो वही बात हो गया कि घसते रहिए, और आदत डालते 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 उन बच्चों में और उन दोनों में इतना तालमेल हो जाता है कि हाँ चलो ठीक है,
अब बस आराम से है, चलो अच्छा से रखो। है उस दिन कैसे रखे थे, ऐसे रखिए, हाँ या ना बता। ऐसा हो जाता सर, हॉस्टल में थोड़ा और ज्यादा हो जाता। अब बताओ इसका लगाए दिमाग थोड़ा सा, क्या दिख रहा है? हाँ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है। ए कौन दिख रहा है? 1, और बी कौन दिख रहा है? और जब हम ये फॉर्मूला लिख रहे थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, हम पहले बोले थे कि ए नहीं मिलेगा वहां तुम्हें, हमेशा कौन मिलेगा? टेन और मतलब टी वाला फंक्शन बनेगा, हमें ट्रिग्नोमेट्री वाला ना, टी एफ मिलेगा। एक एक का स्क्वायर, बी के जो कौन है तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा माइनस का सेक स्क्वायर। अच्छा अच्छा, फिर से एक बार, एक की जगह मतलब एक का स्क्वायर एक प्लस बी की जगह टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा अच्छा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, इधर माइनस सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, क्या बचा? 2 टेन थीटा। ये तो प्रूफ करना है। बोलो समझ में आई नहीं आया? थोड़ा सा तुम जाते हो नहीं सर, ऐसे मजा नहीं आया, थोड़ा सा और लंबा चौड़ा लेके चलिए, है ना। हाँ, तो हम 1 की जगह क्या लिख दिए कि सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। समझ आ रहा? क्या लिखे? अरे 1 था ना, अरे सोच ही, यही तो फायदा है दिमाग का। कहाँ गंदा हो रहा है, क्या गंदा हो रहा है? कुछ तो नहीं हो रहा, लेकिन दिमाग में सोचने। अब 1 की जगह क्या लिख दिए? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, अब प्लस 2 टेन थीटा है या नहीं? अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, अब प्लस का दिया टेन स्क्वायर है ना, तो टेन स्क्वायर से टेन स्क्वायर गया, क्या बचा है? सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर थीटा कैसे चल जाएगा? हाँ, इधर माइनस वाले है कितना है? सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का इधर वाला माइनस का, फिर क्या बचा? 2ab, तो मतलब क्या 2 टेन थीटा। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? कैसे भी रिपीट के लेकर चले तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए सर, एक का स्क्वायर एक, यहाँ फिर कितना कि सर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए की जगह तो 1 था ना, माइनस एक का यहाँ कितना सेक स्क्वायर थीटा। अब ये टोटल कितने के बराबर? हाँ, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा, ये से ये कैंसिल, क्या हो जाएगा? ये 2 टेन थीटा आर एच एस, क्या हो गया? हो गया क्या? तो इसका मतलब तुम बोलोगे सर जितना अभी आप बता रहे जितना चीजें, जरूरी नहीं है कल को यही वाला सवाल दे के ये पूछ ले, कुछ भी उधर चेंज कर देगा। हाँ, यहाँ क्या कर देगा? 2 साइन थीटा, इससे भी मन नहीं भरेगा उसका देखो क्या मन भरेगा, देखो अब जब बोल दिया। हाँ, 2 साइन थीटा इंटू में क्या कर देगा वो? सेक थीटा। फिर बोलेगा नहीं ऐसा नहीं करेगा वो। ऐसा नहीं करने के लिए यहाँ क्या कर दिया हम लोग? कॉस थीटा है, हम नीचे कितना से गुना कर दिए? कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या कर दिए हम? गुना कर दिए। अब बताओ ऊपर क्या दिख रहा है तुम्हें? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, किसका फॉर्मूला होता है? साइन 2a का। तो यहाँ हम क्या ले सकते हैं कि सर साइन 2 थीटा बाई कितना? कॉस स्क्वायर थीटा। बोले समझ में आया नहीं यार? समझ पा रहे हो? तो क्या कल को तुम्हें ये मिल सकता है क्या? नहीं। फिर तुम बोलेगा सर ऐसा नहीं मिल करके हमें क्या साइन 2 थीटा बाई कितना 1 माइनस कौन साइन स्क्वायर थीटा। चाहते जाओ जहाँ लेके जाना है, जहाँ लेके जाना है, बस सबका एक ही मकसद है फॉर्मूला। लेकिन उसमें से भी कब कहाँ क्या, जैसे कब कहाँ और कैसे, यहाँ क्या है? कब कहाँ और क्या, ये मैथ है सर। कब कहाँ और कैसे, ये इतिहास है ना। इतने क्लियर हो? चलो अगला सर बताओ सर, अगला क्या कह रहा मैं? अगला अच्छा वही साइन में पावर 4 वाला ना? ओह ऊपर वाला है, बताइए सर क्या है? थोड़ा अच्छा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। हाँ, इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या साइन क्यूब थीटा, क्या प्रूफ करना? हाँ, साइन क्यूब थीटा प्लस का कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पूछेगा ये। हाँ हाँ, डायरेक्ट फॉर्मूला एक लाइन लिखेंगे हो जाएगा सर। क्या आ जाएगा ये कि सर नहीं पहले बनाते हैं ना, क्या साइन ए प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिख रहा है, तो साइन कॉस नहीं दिख करके तुमको ए बी दिख रहा है, साइन की जगह ये कॉस की जगह जहाँ 1 दिख रहा है उस 1 की जगह ऐसा ले सकते हैं सर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब दिख रहा है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसका मतलब किसका फॉर्मूला होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो अब जो बच्चों को साइन कॉस दे करके उलझा रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहां क्या हुआ था? ए की जगह ए जो रहा, बी की जगह बी जो रहा, उसका वैल्यू 1 नहीं आया। बोलिए सर, लेकिन यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस कितना 1, इसलिए वहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 1 है।
तो यहाँ वन वन नहीं है, वन क्या है, हाँ तो साइन साइन नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। बोले समझा? इसका मतलब क्यों नहीं सर फॉर्मूला पूछ दे रहा है डायरेक्ट, क्यों नहीं पूछे, पूछे या नहीं पूछे? बिल्कुल पूछे, पूछना चाहिए उसको। इसका मतलब हमें वो कई सारी चीजों को दिखाना चाह रहा है और सबका मतलब एक ही है, क्या है? फॉर्मूला सर, अंत में यही निकल के आता है कि सर ये फॉर्मूला है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, किसके जगह, वन के जगह। फिर यहाँ कौन हो जाएगा, फिर साइन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, क्या हो जाएगा ये कि सर साइन क्यूब थीटा प्लस का कौन हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। बस यही तो प्रूफ करना था। तो कल तो मुझे डायरेक्ट इसके जगह ये लिख दो, कोई तकलीफ सर? तो बोला सर माइनस वाला हो गया तो प्लस वाला बता दीजिए, क्या दिक्कत? तो बता प्लस वाला में क्या फॉर्मूला होता है, तो प्लस वाला में यहाँ माइनस हो जाता है, तो साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। और यहाँ कितना, वन प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हाँ या ना बताइए, क्लियर बात? इसका मतलब है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा होगा, तो क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू वन प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अरे वन वही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर हो, बढ़े आगे? चलो सर ये प्रूफ हो गया हमारा RHS में। अगला सवाल देखिए, अगला कितना है सर, 5 तो हो गया सर, 5 तो बता दिए भैया ना, साइंस साइन पावर 4 cos पावर 4 बता दिए अभी। और ज़्यादा पूछेगा तुमको तंग इसी को करेगा, ठीक है? हाँ ध्यान देना इस बात पे। अगला बोलो सर, कितना, 6 नंबर, क्या कह रहा है 6 नंबर सर? अच्छा, कोसेक थीटा माइनस का साइन थीटा, हाँ सेक थीटा माइनस का कॉस थीटा, हाँ टेन थीटा प्लस का कॉट थीटा, क्या प्रूफ करा, वन। चलो 3 चीजें हैं और 3 चीजें एक स्लाइड पे रखा, वो हम तुमको एक एक पे काम करवाते हैं, एक एक पे। देखो 3 क्या, तुम थोड़ा देर के लिए यहाँ से यहाँ भूल जाओ, ठीक है, खत्म, सिर्फ ये ध्यान रखना है, ठीक है? तो सर अब यहाँ क्या लग रहा है तुमको, हम यदि एक लाइन में बोल दे कि सर हम ऐसा लिखे हैं कॉस थीटा, इसको लिखे हैं कि टोटल को, जो कि होगा नहीं। हाँ अच्छा एक मिनट, अच्छा कोसेक थीटा दिख रहा है, कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा, ठीक है, 1/sin थीटा। ऐसे हम लोग क्या हो जाएगा, और क्या होगा इसका, ऐसे हम लोग क्या होगा, हाँ नीचे साइन थीटा होगा, रिजल्ट क्या मिलेगा, वन माइनस, अरे रुको तुम लोग, क्या फिर से बोलो, तो 1 माइनस रिजल्ट क्या होगा, एलसीएम लेने के बाद क्या क्या रिजल्ट मिलेगा, 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बाय, क्या सही बोल रही है, क्या होगा तब, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए 1 बाय जो साइन होगा, ये साइन तो उसके साथ जाएगा ना, तो साइन स्क्वायर होगा या नहीं होगा, ध्यान दीजिए इस बात पर। अरे होगा या नहीं होगा, तो यहाँ 1/sin, तो साइन यहाँ ऐसे लेके आएंगे तो यहाँ तो साइन स्क्वायर होगा, तो क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या दिख रहा है तुमको, तो यहाँ क्या दिख रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा। बोलिए सर कोई दिक्कत है, इस बार पक्का समझ में आया है? तो तुम्हारा ध्यान में रहेगा ना कि सर यहाँ क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा बाय, ये देखो ये क्या बोल रहा सर कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दीजिए फिर, कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस एक साइन को दे दीजिए, तो कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा, कॉट, एक कॉस रहने दीजिए तो कॉस कॉट हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, बोलिए सर। यस सर, इसका मतलब ये सवाल यदि आज दे दे, कल हमें ये प्रूफ करके नहीं दे सकता है सर कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा, दे सकता है नहीं दे सकता है, इसलिए इसको अलग करके बताएं कि यदि तुम्हें डायरेक्ट ये दे करके वो पूछ दे कोई दिक्कत नहीं है। तो कल, अरे अब यदि कल तुम्हें ये दिख जाए कि सर जब भी तुमको ऐसा सवाल देगा तुमको जानबूझ करके कोसेक साइन के साथ रिलेशन में देगा, और माइनस इसलिए देगा कि सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है किसका, कॉस स्क्वायर, लेकिन यदि 1 प्लस दे देगा तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या फॉर्मूला होगा कॉस में,
किसी में नहीं जाएगा वो। 1 प्लस कॉस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसी में नहीं जाएगा, वैसे रह जाएगा ना, इसलिए तुम्हें क्या मिलेगा हमेशा माइनस मिलेगा। क्लियर बात, ठीक है। चलो अगला देखो क्या कह रहा है हमें, यहाँ आ जाइए सर। तो सर यहाँ क्या कॉट था कि कॉस था? कॉस है ना, वही बात है, वही बात है, कॉस होना चाहिए। तो यहाँ क्या है? कॉस। तो सबको रहने दो लेकिन ध्यान इस पे दो, नहीं बुझा? हाँ सबको रहने दो, जैसे मेला में भीड़ है, ठीक है, मेला में भीड़ वाले को रहने दो, बस चोर पे ध्यान दो, ठीक है कि कौन चोरी कर रहा है सर। अब बताइए इसको क्या लिख सकता है? 1 बाय एलसीएम कितना हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, होगा या नहीं होगा? बोलिए ना सर। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या दिख रहा है? साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा में क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। बोलिए सर। अच्छा यहाँ आ जाओ, यहाँ ध्यान दो अच्छे से। अच्छा टेन को ले सकते हैं हम साइन बाय कॉस, कॉट को ले सकते हैं कॉस बाय साइन, दिख रहा है यहाँ साइन, साइन बाय कॉस, कॉस बाय एलसीएम क्या होगा? साइन कॉस। यह साइन जो कॉस था तो ये साइन इसके साथ गुना होगा, तो साइन बाय साइन कॉस गुना कॉस, कॉस स्क्वायर बेटे क्या आ जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बोलो ना रे, जब जब तुम्हें टेन थीटा प्लस कॉट थीटा नजर आएगा तुम्हें क्या नजर आना चाहिए? 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये ढेर आएगा अभी, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? कब? जब जब तुम्हें टेन थीटा प्लस कॉट थीटा आ जाए क्या नजर आना चाहिए? 1 बाय साइन थीटा इंटू, दिखा या नहीं दिखा? क्लियर। तो यहां बताओ इसके नीचे क्या दिखा था? साइन थीटा इंटू, इधर इधर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसके नीचे कौन था? कॉस थीटा। बोलिए सर। इसके नीचे कॉस थीटा था, इसके ऊपर साइन स्क्वायर थीटा था, उसके नीचे कौन था? साइन थीटा, उसके ऊपर कौन था? कॉस स्क्वायर। तो यहाँ कॉस स्क्वायर है, क्लियर, यहाँ साइन स्क्वायर है, क्लियर, वहाँ साइन था, यहाँ भी साइन था, नीचे लास्ट में यहाँ कॉस था, यहाँ भी, तो साइन गुना साइन, कॉस गुना कॉस, ऊपर भी तो एक में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर था, काट उठ के कितना आया? 1 आया सर में, पूरा पूरा कम सब। तो अब जो हम बोले थे तीन तीन स्लाइड को लेकर के तब एक में रखा है, कोई दिक्कत वाली बात? तो कल को तुम्हें अलग अलग करके पूछेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में आएगा। लेकिन ज्यादा जो रिपीट होगा पूरा चैप्टर में तुम्हारा ये तीनों बहुत आएगा, जहां तहां आ जाएगा, जैसे ही आ जाएगा तुमको नजर आ जाने, जैसे कोसेक थीटा मैंने साइन थीटा दिया है, कोई बात नहीं है, क्या हो जाएगा? कॉस का थीटा बटा साइन थीटा। अब वो कहाँ लेके जाएगा वो सवाल निर्भर करेगा, प्रूफ करने के लिए क्या देगा, लेकिन पहला लाइन ये होगा। और जब साइन थीटा प्लस टेन थीटा प्लस कॉस थीटा देगा इसका मतलब क्या? 1 बाय कॉस थीटा। अब इसको प्रूफ करने के लिए कुछ और क्या देता है? 2 कोसेक थीटा, 2 कोसेक 2 थीटा, हाँ 2 कोसेक 2 थीटा, हाँ आते इस पे हम क्या कहाँ लेके गया हमारा, ठीक है। तो बताइए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 बाय साइन थीटा, ठीक है, 1 बाय साइन थीटा। अच्छा तुम लोग समझ में पा रहे हो? कोई दिक्कत नहीं है? चलो समझ में आ रहा सर। 1 बाय कॉस थीटा इंटू में माइनस में कॉस थीटा, फिर यहाँ कितना? साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस का कॉस थीटा बाय कितना? साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं सर। अब एलसीएम लो इसका, कितना आएगा ये हमारा? डायरेक्ट 1 मतलब साइन थीटा 1 माइनस कौन? साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है सर। फिर यहाँ कितना? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कौन? कॉस थीटा। फिर यहाँ कितना? साइन स्क्वायर थीटा नहीं होगा, अब प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बाय कितना? कि सर कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। क्या? अब इसके जगह कितना सर? इसके जगह हम लोग क्या ले सकते हैं? इसके जगह कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में क्या? साइन थीटा, और यहाँ फिर कितना? साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर बाय में कितना? कॉस थीटा। इसके जगह कितना? 1 बाय सर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो सर ये साइन से यहाँ गया, ये वाला से ये वाला गया, ये वाला से ये वाला गया, ये से ये वाला गया, कितना बच गया? 1 आ गया सर। आर जस्ट प्रूफ हो गया। बोलो समझ में आई नहीं आया? लेकिन आप बोले थे सर इसका कुछ बोल रहे थे सर आप, है ना, तो बोल रहे थे सर ध्यान में, इतना कोई दिक्कत है? तो देख रहे हो फॉर्मूला, एक बार आप यूज कर लो, फॉर्मूला याद कर लो थोड़ा सा, देख रहा इतना इतना यूज हो गया, स्क्वायर अलग यूज हो गया, बटे वाला यूज हो गया, एक ही सवाल में सारा सारा हो गया। लेकिन जब हम लोग पहला सवाल बनाए थे तो तुम इसको क्या बोलोगे? इस सवाल का क्या नाम दोगे तुम?
वन स्टेप फॉर्मूला। क्या एक ही स्टेप में लगाए फॉर्मूला सवाल बनकर तैयार? हाँ हो गया। क्या जैसे कोई झूठ बोल रहा है सच बोल नहीं रहा, एक थप्पड़ मार, यस सर। सीधा सीधा एक ही थप्पड़ में। कोई कोई यहाँ 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 जा रहा, यहाँ आ रहा, समझ रहा कि यहाँ आगे हम बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे। मारने तो एक दो बार वो थकेगा, लेकिन मारने वाला उतने बोले जा। यहाँ भी लेके जा रहा कि नहीं मारेंगे इतना, बोलेगा नहीं, यहाँ लेके आएगा, अलग अलग हथकंडा अपनाएगा, बोलेगा नहीं। क्लियर। अब इस पे आते ही इसका क्या बात कहे थे तुम्हें, हमें क्या बोले थे सर? इट्स tan थीटा प्लस का cot थीटा, क्या लिखते हैं इसको हम? 1/sin थीटा इंटू cos थीटा। अच्छा ठीक है, हम ऐसा इसलिए किए, ऐसा कर सकते हैं क्या, बोलो? हाँ या ना बताओ, पक्का कर सकते हैं ऐसा? तो सर 2 से 2 कैंसिल होगा ना, लेकिन 2 sin थीटा इंटू cos थीटा क्या आएगा? sin 2 थीटा, इसका मतलब 2 कौन हो गया? sin 2 थीटा। अच्छा 2 इंटू cosec क्या हो गया? 2 थीटा। बोलो आ गया नहीं आ रहा? इसका अलग से तुमको मिलेगा सफर में ये प्रूफ करने के लिए, ठीक है? तो हम लोग घबराएंगे नहीं, बोले ठीक है, लेकिन इसका ध्यान रखना है कि ऐसा देगा। देखो वो क्या बोल रहा है सर, ये बोल रहा है कि सर यदि ऐसा दे दे cot थीटा माइनस tan थीटा तब क्या होगा? प्लस वाले में तो कोई दिक्कत नहीं, इधर करे सेम आएगा सर। यदि ऐसा दे दे तब, अच्छा ऐसा कहीं कर दे तब, यदि मैं tan थीटा माइनस cot थीटा कर दे तो क्या हो जाएगा सर? कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ cos बाय साइन दिख रहा, यहाँ साइन में cos दिख रहा, ये क्या cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो सर cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर cos 2 थीटा। बोलो रे cos 2 थीटा, हाँ या ना बताओ? नीचे में कौन? साइन थीटा इंटू cos थीटा, ऐसा रहेगा। तो जब cos 2 थीटा लाना रहेगा तो ऐसा देगा। खैर छोड़, इतना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। अब बताओ आगे क्या सवाल है हमारा, कितना नंबर है? कौन सा था ये? 7। तो 7 8 9 10 3 ना। तो चलो कल देखते हैं हम लोग, क्या इतना रहने देते हैं, इतना काफ़ी है, इतना नोट कर लिए, ठीक है सर। मिलते हैं अगले क्लास में। बाकी चीज़ें पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपना राय दीजिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें।